वेलकम बैक। मैं सुशांत। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, हम ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो भारत की जनता से रिलेटेड हो, आपके कॉमन लाइफ से रिलेटेड हो। एक ऐसा टॉपिक जो मुझे हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो ये है कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो इंडिया की रियल जीडीपी से डिस्कनेक्ट हो गया है। यानी बाकी सारी चीज़ें इंडिया की जीडीपी में, इंडिया की इकोनॉमी में नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप देखें 2016 की नोटबंदी के बाद से तो भारत का जो सेंसेक्स है यानी स्टॉक मार्केट है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी रिसेंटली 50,000 क्रॉस किया है BSE ने। जानकारों के हिसाब से एक अच्छा सिग्नल भी हो सकता है, एक बुरा सिग्नल भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोपोर्शन में नहीं है इकोनॉमी और सेंसेक्स के बीच में। तो यहाँ मेरा एक कंसर्न ये है कि आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। एक कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, और यकीन मानिए बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। आप ये समझ लीजिए कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इस समय $2.5 ट्रिलियन के आसपास है, जिसको भारत सरकार $5 ट्रिलियन करना चाहती है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के असेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी जितने के वो असेट्स मैनेज कर रही है कंपनी, उनकी वैल्यू $1.4 ट्रिलियन है। यानी जितना भारत एम्बिशन है कर रहा है इकोनॉमी अचीव करने का, उसका 25% ऑलरेडी ये कंपनी करके बैठी है। और ये सिर्फ एक कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसका कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्स है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का नाम मैंने क्यों लिया? देश में हर जगह म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, हर नई कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं और आपको कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में SIP कराइए, पैसा डालिए, ये कीजिए, वो कीजिए। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भी अपने 3 लाख कस्टमर्स से 28,000 करोड़ रुपये लेके 6 अलग अलग सेगमेंट्स के म्यूचुअल फंड्स बनाए थे। हुआ यह है कि अप्रैल 2020 में उन्होंने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए उन 6 के 6 म्यूचुअल फंड्स को अब्रप्टली बंद कर दिया है। होना ये चाहिए था कि उन्हें सेबी से परमिशन लेना चाहिए था और सारे जितना भी पैसा लगा है उन इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए था अपना पैसा लौटा कर। लेकिन कंपनी ने ये कहा कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है बॉन्ड मार्केट में और कस्टमर्स बहुत ज़्यादा रिडीम करा रहे हैं पैसा, इसके लिए हम इस म्यूचुअल फंड्स को 6 स्कीम्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हुआ ये 3 लाख कंज्यूमर्स का 28,000 करोड़ रुपया अटक गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद या अलग अलग कंज्यूमर फोरम्स के बाद कंपनी ने 12-13 हज़ार करोड़ रुपया लौटा दिया है कुछ कस्टमर्स को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कैपिटल इरोड हो गया है। दैट मीन्स अगर कंपनी ने 28,000 करोड़ रुपये का असेट मैनेज किया था तो कुछ फंड मैनेजर्स के मिस कैलकुलेशन या मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से वो फंड अब सिर्फ 14,000 करोड़ रह गया, यानी 50% पैसा साफ़ हो गया। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट भी अगर टीवी पर आता है तो आपको ये कहा जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और जब आपसे साइन कराते हैं म्यूचुअल फंड के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे तो बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे होते हैं जो एक आम आदमी के द्वारा पढ़ना पॉसिबल भी नहीं होता। मैं आपको डराना नहीं चाहता, इकोनॉमी उम्मीद मैं करता हूँ बेहतर हो, लेकिन सिचुएशंस कुछ गड़बड़ ही नज़र आ रही हैं। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाइए, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, तो वॉरेन बफेट की एक बात है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अपने सारे संसाधन एक ही चीज़ पर मत लगा दीजिए, अपने कमाई के ज़रिए सिर्फ एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट मत कर दीजिए। मसलन अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास महालक्ष्मी की कृपा से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कीजिए। 50,000 यहाँ लगाइए, लाख रुपए यहाँ लगाइए, 2.5 लाख यहाँ लगाइए, 1 लाख यहाँ लगाइए, 50,000 इधर लगा के। ऐसा ना हो कि अगर आप एक ही जगह कंसंट्रेट कर दें अपने सारे पैसे को और कल को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसा खुदा ना खास्ता कोई वाक़या होता है तो आपको बहुत बड़ा कैपिटल लॉस होगा। अच्छा, इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, आने वाला टाइम लक्षण तो ख़राब ही दिख रहे हैं, पता नहीं इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। भगवान करे इकोनॉमी अच्छी दिशा में जा रही हो, मेरे सारी जो नेगेटिव अप्रोच या थॉट्स है मेरे मन में इकोनॉमी को लेके वो सारे गलत साबित हों। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहा है विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, मसलन अगर आपको कोई आगे कह रहा है कि मैं आपको 15% रिटर्न दे दूँगा, आप मुझे 1 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, मैं आपको 20% रिटर्न दे दूँगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो सकता है। अगर आपको वाकई में देखना है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कितने रुपए पे कितना ब्याज मिलने की संभावना है, तो आप 2-3 बैंकों के ऊपर मिलने वाले फ़िक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को कंपेयर कीजिए। वो मोर और लेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है। इस समय शायद 5-5.5% के आसपास आपको बैंक्स के अंदर मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई आके कह रहा है कि मैं 20% लौटा रहा हूँ, 15% लौटा रहा हूँ, तो वो सरासर धोखा हो सकता है
और आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में डालते समय बहुत सारे सिग्नेचर किए जाते हैं, जिसमें एक क्लॉज ये भी होता है कि आई अंडरस्टैंड द रिस्क एंड आई अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड दैट माइट एंड अप इरोडिंग माई कैपिटल। सो द बेस्ट थिंग वुड बी आप इस समय सेफ प्ले कीजिए, और अगर आपको प्ले करना ही है तो एटलीस्ट अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कीजिए। बाकी मैं ये नहीं समझता फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मैलाफाइड इंटेंशन के साथ काम कर रहा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। बट यस, थिंग्स हैपन, जिन्होंने अपना पैसा खोया उन्होंने पैसा खोया। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।